آج آخری بار کچن کی نگران بن کے ہم پہ حکم چلا لو. کہاں سے لیے؟ ماما نے. اپنے کمرے کے دروازے کے باہر جاؤ گی. زرمانہ کے فون سے آپ کو میسج کر رہا ہوں. کتنی ہے؟ سب سے پہلے میں زخم صاف کرنا ہے. اینٹی سیپٹک نکالو. زخم صاف کرنے کے لیے اینٹی سیپٹک نکالو گی, اسے زخم کو ڈس انفیکٹ کرو گی. ہاں یہ پٹی کھولو. مجھ سے نہیں ہوگا. خون کی پرواہ نہ کرو, پہلے اس کو ڈس انفیکٹ کرنے. اینٹی سیپٹک نکال کے اس کو پھر ڈس انفیکٹ کرو. اینٹی سیپٹک نکالو. اینٹی سیپٹک سے زخم کو ڈس انفیکٹ کرو. پھاڑو باقی کا. صاف کرو. اینٹی سیپٹک صاف کرو. ڈس انفیکٹ. اینٹی سیپٹک. ہو گیا ہی ہو گیا. اور ایک چمٹا. موم بتی نکالو. موم بتی چاقو اور میٹ کو گرم کرو. موم بتی جلاؤ. اور اب تم اچھی طرح بلیڈ کو اچھی طرح دونوں کو نکالو اور ایک ایک کر کے دونوں کو گرم کرو. چاقو کو بھی گرم کرو اور چمٹے کو بھی. اس کے بعد چمٹے سے اس کٹ کیا تم گولی کو کھینچ کر باہر نکالو گی اور زیادہ اس کٹ کو چیرو گی. کرو گے تم. گھبراؤ مت. کسی کام کو انکار سے مت شروع کرو. ہوگا کیوں نہیں ہوگا. وقت بولو تم سے نہیں ہوگا. جتنی مرضی چیخ مارو تم کرو گے سرمانا. جو مرضی ہو تم نے روکنا ہے. اور سنو, تم نے گھبرا کر مجھے کچھ بھی ہو جائے, مجھے لگتا ہے گولی اوپر ہی مجھے محسوس ہو رہی ہے. بوکلا کر باہر نہیں جانا. نظر آ رہی ہے. کسی کو بھی بلا کر نہیں. تمہیں گولی میں اس کا مطلب ہے ہڈی بچ گئی. سب سے پہلے میں زخم صاف کرنا ہے. اینٹی سیپٹک نکالو. زخم صاف کرنے کے لیے اینٹی سیپٹک نکالو گی, اسے زخم کو ڈس انفیکٹ کرو گی. ہاں یہ پٹی کھولو.
मुझसे नहीं होगा। खून की परवाह ना करो, पहले इसको डिसइंफेक्ट करने, एंटीसेप्टिक डाल के इसको फिर डिसइंफेक्ट करो। एंटीसेप्टिक निकालो, एंटीसेप्टिक से जख्म को डिसइंफेक्ट करो। भाड़ो भागेगा। साफ करो, एंटीसेप्टिक साफ करो, डिसइंफेक्ट, एंटीसेप्टिक। हो गया, ये हो गया। और एक चिमटा। मोमबत्ती निकालो। मोमबत्ती? चाकू और ब्लेड को गर्म करो। मोमबत्ती जलाओ। और अब तुम अच्छी तरह ब्लेड को अच्छी तरह निकालो और एक एक करके दोनों को गर्म करो। चाकू को भी गर्म करो और चिमटे को भी। उसके बाद चिमटे से उस कट के अंदर तुम गोली को खींच कर बाहर निकालोगे और ज्यादा उस कट को चीरोगी। करोगे तुम, घबराओ मत। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की गुज़िश्ता किस्त के बाद कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है उसने हर देखने वाले के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। बंद कमरे में राबिया का सर बुलंद के जिस्म से गोली निकालना सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये हवेली के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा फैसला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस होलनाक रात के बाद हवेली की सुबह कैसी होगी? क्या सर बुलंद का जख्म और इसका खून से लथपथ राज छुपा रहेगा या साजिश की जहरीली बू पूरे घर में फैल जाएगी? आज की इस वीडियो में हम कहानी के अगले रुख का सनसनीखेज और तफसीली तज्जिया पेश करेंगे जो आपको दंग करके रख देगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि क्या सर बुलंद तेज बुखार और इन्फेक्शन की हालत में अपना राज सरदार और बीबी जान से छुपा पाएगा? और आप ये भी देखने वाले हैं कि हवेली के बावर्ची खाने से शुरू होने वाली साजिश अब किस नए किरदार की जान लेने के दर पे है। क्या राबिया के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे इसके लिए हवेली में मौत का जाल बन जाएंगे? और सर बुलंद का कातिल कौन है? और क्या वो हवेली के अंदर ही मौजूद किसी अपने का चेहरा रखता है? और बीबी जान का शक जब राबिया पर गहरा होगा तो सर बुलंद अपने मोहसिन को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगा? नाज़रीन, तफसीली ड्रामा रिव्यू और किरदारों का नफ्सियाती तज्जिया हम आपके लिए ला रहे हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर गोली निकल जाने के बावजूद सर बुलंद की मारका आराई ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन का सूरज तुलू होते ही सर बुलंद को शदीद इन्फेक्शन और तेज़ बुखार जकड़ लेता है। वो बिस्तर पर नीम बेहोशी की हालत में तड़प रहा होता है, लेकिन इसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात है, ये राज किसी पर नहीं खुलना चाहिए। अब दूसरी तरफ राबिया की हालत दीदनी है। वो ना सिर्फ सर बुलंद की तीमारदारी कर रही है, बल्कि उसे हवेली के बाकी अफराद की तेज नज़रों से बचाने के लिए एक नौकरानी से लेकर एक मुहाफिज का किरदार भी अदा करना पड़ रहा है। नफ्सियाती तौर पर राबिया इस वक्त शदीद खौफ और हिम्मत के दरमियानी रास्ते पर खड़ी है। वो जानती है कि अगर बीबी जान या सरदार को इस बात का इल्म हुआ कि सर बुलंद जख्मी है और उसने इसका इलाज खुफिया तौर पर किया है तो इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। लेकिन इसका ज़मीर और सर बुलंद पर इसका बनता हुआ भरोसा इसे पीछे हटने नहीं देता। वो जरासीम कश अद्वियात और देसी जड़ी बूटियों से सर बुलंद का इलाज जारी रखती है,
जो इसके अंदरूनी इस्तेहकाम और मजबूती का सबूत है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बीबी जान का शक और हवेली का तनाव आप देखने वाले हैं। हवेली के अंदर बीबी जान की तेज नजरें जल्द ही सर बुलंद की गैर मामूली गैर मौजूदगी को महसूस कर लेती हैं। शिकार पर जाने का बहाना ज्यादा देर काम नहीं आता, क्योंकि सर बुलंद की गाड़ी और उसके बॉडीगार्ड हवेली के अकबी हिस्सों में ही मौजूद होते हैं। बीबी जान को जब यह मालूम होता है कि राबिया बार बार सर बुलंद के कमरे की तरफ जा रही है और बावर्ची खाने से गर्म पानी और पट्टियां गायब है, तो उनके जहन में शक का जहरीला बीज बोया जाता है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बीबी जान का नफ्सियाती तज्जिया किया जाए तो वो हवेली के हाकमियत और अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए किसी पर भी रहम नहीं खाती। वो राबिया को तलब करती है और उससे कड़े सवालात करती है। राबिया के हाथ कांप रहे होते हैं और उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त नीम बेहोश सर बुलंद कमरे से बाहर निकलकर अपनी ताकत का झूठा मुजाहरा करता है ताकि राबिया को बीबी जान के गजब से बचा सके। ये मंजर नाजरीन के लिए इंतहाई जज्बाती और सस्पेंस से भरपूर होता है। हवेली में अपनों का जहरीला चेहरा और कातिल की तलाश अब शुरू हो चुकी है। नाजरीन, कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा तब सामने आता है जब ये इंकिशाफ होता है कि सर बुलंद पर गोली चलाने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि हवेली का ही एक अहम फर्द था जो मौजूदा क़यादत को ख़त्म करके हवेली का सरदार बनना चाहता है। वो शख्स बावर्ची खाने के साजिशों में भी शामिल था और अब उसे ये देखकर सदमा होता है कि सर बुलंद जिंदा है। कातिल अब ये जानने के लिए बेचैन है कि सर बुलंद गोली लगने के बावजूद कैसे बच गया और वो कौन है जो इसकी देखभाल कर रहा है। वो राबिया पर नजरें जमाना शुरू कर देता है। हवेली का माहौल उस वक्त एक कैसे बारूद खाने की मानद है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे खानदान को खाकस्तर कर सकती है। सर बुलंद बज़ाहिर खामोशी से, लेकिन उसकी आंखों में अपने कातिल का खोज लगाने की आग जल रही है। अब आने वाली एक साथ की बड़ी पेशगोइयां करें तो इस खौफनाक राज को मुश्तरका तौर पर संभालने के बाद जब सर बुलंद और राबिया का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, सर बुलंद और राबिया को हवेली में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और उसे अपना सबसे बड़ा राजदार बना देगा। अब दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, शायद हो सकता है कि सर बुलंद सेहतयाब होते ही अपने ऊपर हमला करने वाले की तलाश शुरू करेगा और हवेली का एक बहुत बड़ा काबिल एतमाद करदार गद्दार निकलेगा, जिससे सरदार का इक़्तिदार हिल जाएगा। और अब आपको तीसरी पेशगोई बताता जाऊं कि जब कातिल को मालूम होगा कि राबिया ने सर बुलंद की जान बचाई है, तो वो अगला निशाना राबिया को बनाएगा ताकि सर बुलंद को जज्बाती तौर पर तोड़ सके। नाज़रीन, ड्रामा का ये मोड़ सस्पेंस और खतरे की नई दास्तान रकम कर रहा है। क्या सर बुलंद वक्त रहते अपने असली दुश्मन को पहचान पाएगा और क्या राबिया हवेली के इस खूनी खेल में खुद को बचा पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की गुज़िश्ता किस्त के बाद कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, उसने हर देखने वाले के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। बंद कमरे में राबिया का सर बुलंद के जिस्म से गोली निकालना सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये हवेली के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा फैसला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस होलनाक रात के बाद हवेली की सुबह कैसी होगी? क्या सर बुलंद का जख्म और इसका खून से लथपथ राज छुपा रहेगा या साजिश की जहरीली बू पूरे घर में फैल जाएगी? आज की इस वीडियो में हम कहानी के अगले रुख का सनसनीखेज और तफसीली तज्जिया पेश करेंगे जो आपको दंग करके रख देगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि क्या सर बुलंद तेज बुखार और इन्फेक्शन की हालत में अपना राज सरदार और बीबी जान से छुपा पाएगा, और आप ये भी देखने वाले हैं कि हवेली के बावर्ची खाने से शुरू होने वाली साजिश अब किस नए किरदार की जान लेने के दरपे है। क्या राबिया के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे इसके लिए हवेली में मौत का जाल बन जाएंगे? और सर बुलंद का कातिल कौन है और क्या वो हवेली के अंदर ही मौजूद किसी अपने का चेहरा रखता है? और बीबी जान का शक जब राबिया पर गहरा होगा तो सर बुलंद अपने मोहसिन को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगा? नाज़रीन, तफसीली ड्रामा रिव्यू और किरदारों का नफ्सियाती तज्जिया हम आपके लिए ला रहे हैं।
अब नाज़रीन यहाँ पर गोली निकल जाने के बावजूद सर बुलंद की मारका आराई खत्म नहीं हुई। अगले दिन का सूरज तुलू होते ही सर बुलंद को शदीद इन्फेक्शन और तेज बुखार जकड़ लेता है। वो बिस्तर पर नीम बेहोशी की हालत में तड़प रहा होता है, लेकिन इसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, ये राज किसी पर नहीं खुलना चाहिए। अब दूसरी तरफ राबिया की हालत इतनी है, वो ना सिर्फ सर बुलंद की तीमारदारी कर रही है, बल्कि उसे हवेली के बाकी अफराद की तेज नजरों से बचाने के लिए एक नौकरानी से लेकर एक मुहाफिज का किरदार भी अदा करना पड़ रहा है। नफ्सियाती तौर पर राबिया इस वक्त शदीद खौफ और हिम्मत के दरमियानी रास्ते पर खड़ी है। वो जानती है कि अगर बीबी जान या सरदार को इस बात का इल्म हुआ कि सर बुलंद जख्मी है और उसने इसका इलाज खुफिया तौर पर किया है, तो इस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा सकता है। लेकिन इसका ज़मीर और सर बुलंद पर इसका बनता हुआ भरोसा इसे पीछे हटने नहीं देता। वो जरासीम कश अद्वियात और देसी जड़ी बूटियों से सर बुलंद का इलाज जारी रखती है, जो इसके अंदरूनी इस्तेहकाम और मजबूती का सबूत है। अब नाज़रीन यहाँ पर बीबी जान का शक और हवेली का तनाव आप देखने वाले हैं। हवेली के अंदर बीबी जान की तेज नजरें जल्द ही सर बुलंद की गैर मामूली गैर मौजूदगी को महसूस कर लेती हैं। शिकार पर जाने का बहाना ज्यादा देर काम नहीं आता, क्योंकि सर बुलंद की गाड़ी और उसके बॉडीगार्ड हवेली के अकबी हिस्सों में ही मौजूद होते हैं। बीबी जान को जब यह मालूम होता है कि राबिया बार बार सर बुलंद के कमरे की तरफ जा रही है और बावर्ची खाने से गर्म पानी और पट्टियां गायब है, तो उनके जहन में शक का जहरीला बीज बोया जाता है। अब नाज़रीन यहाँ पर बीबी जान का नफ्सियाती तज्जिया किया जाए तो वो हवेली के हाकमियत और अपने खानदान की हिफाजत के लिए किसी पर भी रहम नहीं खाती। वो राबिया को तलब करती है और उससे कड़े सवालात करती है। राबिया के हाथ कांप रहे होते हैं और उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त नीम बेहोश सर बुलंद कमरे से बाहर निकलकर अपनी ताकत का झूठा मुजाहरा करता है, ताकि राबिया को बीबी जान के गजब से बचा सके। ये मंजर नाजरीन के लिए इंतहाई जज्बाती और सस्पेंस से भरपूर होता है। हवेली में अपनों का जहरीला चेहरा और कातिल की तलाश अब शुरू हो चुकी है। नाजरीन, कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा तब सामने आता है जब यह इंकिशाफ होता है कि सर बुलंद पर गोली चलाने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि हवेली का ही एक अहम फर्द था, जो मौजूदा क़यादत को ख़त्म करके हवेली का सरदार बनना चाहता है। वो शख्स बावर्ची खाने के साजिशों में भी शामिल था और अब उसे ये देखकर सदमा होता है कि सर बुलंद जिंदा है। कातिल अब ये जानने के लिए बेचैन है कि सर बुलंद गोली लगने के बावजूद कैसे बच गया और वो कौन है जो इसकी देखभाल कर रहा है। वो राबिया पर नजरें जमाना शुरू कर देता है। हवेली का माहौल उस वक्त एक कैसे बारूद खाने की मानद है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे खानदान को खाकस्तर कर सकती है। सर बुलंद बज़ाहिर खामोशी से, लेकिन उसकी आंखों में अपने कातिल का खोज लगाने की आग जल रही है। अब आने वाली साथ की बड़ी पेशगोइयां करें तो इस खौफनाक राज को मुश्तरका तौर पर संभालने के बाद जब सर बुलंद और राबिया का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, सर बुलंद और राबिया को हवेली में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और उसे अपना सबसे बड़ा राजदार बना देगा। अब दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, शायद हो सकता है कि सर बुलंद सेहतयाब होते ही अपने ऊपर हमला करने वाले की तलाश शुरू करेगा और हवेली का एक बहुत बड़ा काबिल एतमाद करदार गद्दार निकलेगा, जिससे सरदार का इक़्तिदार हिल जाएगा। और अब आपको तीसरी पेशगोई बताता जाऊं कि जब कातिल को मालूम होगा कि राबिया ने सर बुलंद की जान बचाई है, तो वो अगला निशाना राबिया को बनाएगा, ताकि सर बुलंद को जज्बाती तौर पर तोड़ सके। नाज़रीन, ड्रामा का ये मोड़ सस्पेंस और खतरे की नई दास्तान रकम कर रहा है। क्या सर बुलंद वक्त रहते अपने असली दुश्मन को पहचान पाएगा और क्या राबिया हवेली के इस खूनी खेल में खुद को बचा पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की गुज़िश्ता किस्त के बाद कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, उसने हर देखने वाले के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। बंद कमरे में राबिया का सर बुलंद के जिस्म से गोली निकालना सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये हवेली के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा फैसला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस होलनाक रात के बाद
हवेली की सुबह कैसी होगी? क्या सर बुलंद का जख्म और इसका खून से लथपथ राज छुपा रहेगा, या साजिश की जहरीली बू पूरे घर में फैल जाएगी? आज की इस वीडियो में हम कहानी के अगले रुख का सनसनीखेज और तफसीली तज्जिया पेश करेंगे जो आपको दंग करके रख देगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि क्या सर बुलंद तेज बुखार और इन्फेक्शन की हालत में अपना राज सरदार और बीबी जान से छुपा पाएगा, और आप ये भी देखने वाले हैं कि हवेली के बावर्ची खाने से शुरू होने वाली साजिश अब किस नए किरदार की जान लेने के दर पे है। क्या राबिया के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे इसके लिए हवेली में मौत का जाल बन जाएंगे, और सर बुलंद का कातिल कौन है, और क्या वो हवेली के अंदर ही मौजूद किसी अपने का चेहरा रखता है? और बीबी जान का शक जब राबिया पर गहरा होगा तो सर बुलंद अपने मोहसिन को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगा? नाज़रीन, तफसीली ड्रामा रिव्यू और किरदारों का नफ्सियाती तज्जिया हम आपके लिए ला रहे हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर गोली निकल जाने के बावजूद सर बुलंद की मारका आराई खत्म नहीं हुई। अगले दिन का सूरज तुलू होते ही सर बुलंद को शदीद इन्फेक्शन और तेज बुखार जकड़ लेता है। वो बिस्तर पर नीम बेहोशी की हालत में तड़प रहा होता है, लेकिन इसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, ये राज किसी पर नहीं खुलना चाहिए। अब दूसरी तरफ राबिया की हालत इतनी है, वो ना सिर्फ सर बुलंद की तीमारदारी कर रही है, बल्कि उसे हवेली के बाकी अफराद की तेज नजरों से बचाने के लिए एक नौकरानी से लेकर एक मुहाफिज का किरदार भी अदा करना पड़ रहा है। नफ्सियाती तौर पर राबिया इस वक्त शदीद खौफ और हिम्मत के दरमियानी रास्ते पर खड़ी है। वो जानती है कि अगर बीबी जान या सरदार को इस बात का इल्म हुआ कि सर बुलंद जख्मी है और उसने इसका इलाज खुफिया तौर पर किया है, तो इस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा सकता है। लेकिन इसका ज़मीर और सर बुलंद पर इसका बनता हुआ भरोसा इसे पीछे हटने नहीं देता। वो जरासीम कश अद्वियात और देसी जड़ी बूटियों से सर बुलंद का इलाज जारी रखती है, जो इसके अंदरूनी इस्तेहकाम और मजबूती का सबूत है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बीबी जान का शक और हवेली का तनाव आप देखने वाले हैं। हवेली के अंदर बीबी जान की तेज नजरें जल्द ही सर बुलंद की गैर मामूली गैर मौजूदगी को महसूस कर लेती हैं। शिकार पर जाने का बहाना ज्यादा देर काम नहीं आता, क्योंकि सर बुलंद की गाड़ी और उसके बॉडीगार्ड हवेली के अकबी हिस्सों में ही मौजूद होते हैं। बीबी जान को जब यह मालूम होता है कि राबिया बार बार सर बुलंद के कमरे की तरफ जा रही है और बावर्ची खाने से गर्म पानी और पट्टियां गायब है, तो उनके जहन में शक का जहरीला बीज बोया जाता है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बीबी जान का नफ्सियाती तज्जिया किया जाए तो वो हवेली के हाकमियत और अपने खानदान की हिफाजत के लिए किसी पर भी रहम नहीं खाती। वो राबिया को तलब करती है और उससे कड़े सवालात करती है। राबिया के हाथ कांप रहे होते हैं और उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त नीम बेहोश सर बुलंद कमरे से बाहर निकलकर अपनी ताकत का झूठा मुजाहरा करता है ताकि राबिया को बीबी जान के गजब से बचा सके। ये मंजर नाजरीन के लिए इंतहाई जज्बाती और सस्पेंस से भरपूर होता है। हवेली में अपनों का जहरीला चेहरा और कातिल की तलाश अब शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा तब सामने आता है जब यह इंकिशाफ होता है कि सर बुलंद पर गोली चलाने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि हवेली का ही एक अहम फर्द था, जो मौजूदा क़यादत को ख़त्म करके हवेली का सरदार बनना चाहता है। वो शख्स बावर्ची खाने के साजिशों में भी शामिल था, और अब उसे ये देखकर सदमा होता है कि सर बुलंद जिंदा है। कातिल अब ये जानने के लिए बेचैन है कि सर बुलंद गोली लगने के बावजूद कैसे बच गया, और वो कौन है जो इसकी देखभाल कर रहा है। वो राबिया पर नजरें जमाना शुरू कर देता है। हवेली का माहौल उस वक्त एक कैसे बारूद खाने की मानद है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे खानदान को खाकस्तर कर सकती है। सर बुलंद बज़ाहिर खामोशी से, लेकिन उसकी आंखों में अपने कातिल का खोज लगाने की आग जल रही है। अब आने वाली एक साथ की बड़ी पेशगोइयां करें तो इस खौफनाक राज को मुश्तरका तौर पर संभालने के बाद जब सर बुलंद और राबिया का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, सर बुलंद और राबिया को हवेली में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और उसे अपना सबसे बड़ा राजदार बना देगा।
अब दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे शायद हो सकता है कि सर बुलंद सेहत याब होते ही अपने ऊपर हमला करने वाले की तलाश शुरू करेगा और हवेली का एक बहुत बड़ा काबिल एतमाद करदार गद्दार निकलेगा जिससे सरदार का इक़्तिदार हिल जाएगा। और अब आपको तीसरी पेशगोई बताता जाऊं कि जब कातिल को मालूम होगा कि राबिया ने सर बुलंद की जान बचाई है तो वो अगला निशाना राबिया को बनाएगा ताकि सर बुलंद को जज्बाती तौर पर तोड़ सके। नाज़रीन, ड्रामा का ये मोड़ सस्पेंस और खतरे की नई दास्तान रकम कर रहा है। क्या सर बुलंद वक्त रहते अपने असली दुश्मन को पहचान पाएगा और क्या राबिया हवेली के इस खूनी खेल में खुद को बचा पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की गुज़िश्ता किस्त के बाद कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है उसने हर देखने वाले के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। बंद कमरे में राबिया का सर बुलंद के जिस्म से गोली निकालना सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था बल्कि ये हवेली के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा फैसला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस होलनाक रात के बाद हवेली की सुबह कैसी होगी? क्या सर बुलंद का जख्म और इसका खून से लथपथ राज छुपा रहेगा या साजिश की जहरीली बू पूरे घर में फैल जाएगी? आज की इस वीडियो में हम कहानी के अगले रुख का सनसनीखेज और तफसीली तज्जिया पेश करेंगे जो आपको दंग करके रख देगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि क्या सर बुलंद तेज बुखार और इन्फेक्शन की हालत में अपना राज सरदार और बीबी जान से छुपा पाएगा? और आप ये भी देखने वाले हैं कि हवेली के बावर्ची खाने से शुरू होने वाली साजिश अब किस नए किरदार की जान लेने के दरपे है। क्या राबिया के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे इसके लिए हवेली में मौत का जाल बन जाएंगे? और सर बुलंद का कातिल कौन है और क्या वो हवेली के अंदर ही मौजूद किसी अपने का चेहरा रखता है? और बीबी जान का शक जब राबिया पर गहरा होगा तो सर बुलंद अपने मोहसिन को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगा? नाज़रीन, तफसीली ड्रामा रिव्यू और किरदारों का नफ्सियाती तज्जिया हम आपके लिए ला रहे हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर गोली निकल जाने के बावजूद सर बुलंद की मारका आराई ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन का सूरज तुलू होते ही सर बुलंद को शदीद इन्फेक्शन और तेज बुखार जकड़ लेता है। वो बिस्तर पर नीम बेहोशी की हालत में तड़प रहा होता है, लेकिन इसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, ये राज किसी पर नहीं खुलना चाहिए। अब दूसरी तरफ राबिया की हालत दीदनी है। वो ना सिर्फ सर बुलंद की तीमारदारी कर रही है बल्कि उसे हवेली के बाकी अफराद की तेज नजरों से बचाने के लिए एक नौकरानी से लेकर एक मुहाफिज का किरदार भी अदा करना पड़ रहा है। नफ्सियाती तौर पर राबिया इस वक्त शदीद खौफ और हिम्मत के दरमियानी रास्ते पर खड़ी है। वो जानती है कि अगर बीबी जान या सरदार को इस बात का इल्म हुआ कि सर बुलंद जख्मी है और उसने इसका इलाज खुफिया तौर पर किया है तो इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। लेकिन इसका ज़मीर और सर बुलंद पर इसका बनता हुआ भरोसा इसे पीछे हटने नहीं देता। वो जरासीम कश अद्वियात और देसी जड़ी बूटियों से सर बुलंद का इलाज जारी रखती है जो इसके अंदरूनी इस्तेहकाम और मजबूती का सबूत है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बीबी जान का शक और हवेली का तनाव आप देखने वाले हैं। हवेली के अंदर बीबी जान की तेज नजरें जल्द ही सर बुलंद की गैर मामूली गैर मौजूदगी को महसूस कर लेती हैं। शिकार पर जाने का बहाना ज्यादा देर काम नहीं आता क्योंकि सर बुलंद की गाड़ी और उसके बॉडीगार्ड हवेली के अकबी हिस्सों में ही मौजूद होते हैं। बीबी जान को जब यह मालूम होता है कि राबिया बार बार सर बुलंद के कमरे की तरफ जा रही है और बावर्ची खाने से गर्म पानी और पट्टियां गायब है तो उनके जहन में शक का जहरीला बीज बोया जाता है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बीबी जान का नफ्सियाती तज्जिया किया जाए तो वो हवेली के हाकमियत और अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए किसी पर भी रहम नहीं खाती। वो राबिया को तलब करती है और उससे कड़े सवालात करती है। राबिया के हाथ कांप रहे होते हैं और उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त नीम बेहोश सर बुलंद कमरे से बाहर निकलकर अपनी ताकत का झूठा मुजाहरा करता है ताकि राबिया को बीबी जान के गजब से बचा सके। ये मंजर नाजरीन के लिए इंतहाई जज्बाती और सस्पेंस से भरपूर होता है। हवेली में अपनों का जहरीला चेहरा और कातिल की तलाश अब शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा
तब सामने आता है जब ये इंकशाफ होता है कि सर बुलंद पर गोली चलाने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि हवेली का ही एक अहम फर्द था जो मौजूदा क़यादत को ख़त्म करके हवेली का सरदार बनना चाहता है। वो शख्स बावर्ची खाने के साजिशों में भी शामिल था और अब उसे ये देखकर सदमा होता है कि सर बुलंद जिंदा है। कातिल अब ये जानने के लिए बेचैन है कि सर बुलंद गोली लगने के बावजूद कैसे बच गया और वो कौन है जो इसकी देखभाल कर रहा है। वो राबिया पर नजरें जमाना शुरू कर देता है। हवेली का माहौल उस वक्त एक ऐसे बारूद खाने की मानद है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे खानदान को खाकस्तर कर सकती है। सर बुलंद बज़ाहिर खामोशी से लेकिन उसकी आंखों में अपने कातिल का खोज लगाने की आग जल रही है। अब आने वाली साथ की बड़ी पेशगोइयां करें तो इस खौफनाक राज को मुश्तरका तौर पर संभालने के बाद जब सर बुलंद और राबिया का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, सर बुलंद और राबिया को हवेली में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और उसे अपना सबसे बड़ा राजदार बना देगा। अब दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे शायद हो सकता है कि सर बुलंद सेहतयाब होते ही अपने ऊपर हमला करने वाले की तलाश शुरू करेगा और हवेली का एक बहुत बड़ा काबिल एतमाद करदार गद्दार निकलेगा जिससे सरदार का इक़्तिदार हिल जाएगा। और अब आपको तीसरी पेशगोई बताता जाऊं कि जब कातिल को मालूम होगा कि राबिया ने सर बुलंद की जान बचाई है तो वो अगला निशाना राबिया को बनाएगा ताकि सर बुलंद को जज्बाती तौर पर तोड़ सके। नाज़रीन, ड्रामा का ये मोड़ सस्पेंस और खतरे की नई दास्तान रकम कर रहा है। क्या सर बुलंद वक्त रहते अपने असली दुश्मन को पहचान पाएगा और क्या राबिया हवेली के इस खूनी खेल में खुद को बचा पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की गुज़िश्ता किस्त के बाद कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है उसने हर देखने वाले के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। बंद कमरे में राबिया का सर बुलंद के जिस्म से गोली निकालना सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था बल्कि ये हवेली के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा फैसला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस होलनाक रात के बाद हवेली की सुबह कैसी होगी? क्या सर बुलंद का जख्म और इसका खून से लथपथ राज छुपा रहेगा या साजिश की जहरीली बू पूरे घर में फैल जाएगी? आज की इस वीडियो में हम कहानी के अगले रुख का सनसनीखेज और तफसीली तज्जिया पेश करेंगे जो आपको दंग करके रख देगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आप देखने वाले हैं कि क्या सर बुलंद तेज बुखार और इन्फेक्शन की हालत में अपना राज सरदार और बीबी जान से छुपा पाएगा, और आप ये भी देखने वाले हैं कि हवेली के बावर्ची खाने से शुरू होने वाली साजिश अब किस नए किरदार की जान लेने के दर पे है। क्या राबिया के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे इसके लिए हवेली में मौत का जाल बन जाएंगे, और सर बुलंद का कातिल कौन है और क्या वो हवेली के अंदर ही मौजूद किसी अपने का चेहरा रखता है? और बीबी जान का शक जब राबिया पर गहरा होगा तो सर बुलंद अपने मोहसिन को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगा? नाज़रीन, तफसीली ड्रामा रिव्यू और किरदारों का नफ्सियाती तज्जिया हम आपके लिए ला रहे हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर गोली निकल जाने के बावजूद सर बुलंद की मारका आराई ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन का सूरज तुलू होते ही सर बुलंद को शदीद इन्फेक्शन और तेज बुखार जकड़ लेता है। वो बिस्तर पर नीम बेहोशी की हालत में तड़प रहा होता है, लेकिन इसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, ये राज किसी पर नहीं खुलना चाहिए। अब दूसरी तरफ राबिया की हालत दीदनी है। वो ना सिर्फ सर बुलंद की तीमारदारी कर रही है बल्कि उसे हवेली के बाकी अफराद की तेज नजरों से बचाने के लिए एक नौकरानी से लेकर एक मुहाफिज का किरदार भी अदा करना पड़ रहा है। नफ्सियाती तौर पर राबिया इस वक्त शदीद खौफ और हिम्मत के दरमियानी रास्ते पर खड़ी है। वो जानती है कि अगर बीबी जान या सरदार को इस बात का इल्म हुआ कि सर बुलंद जख्मी है और उसने इसका इलाज खुफिया तौर पर किया है तो इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, लेकिन इसका ज़मीर और सर बुलंद पर इसका बनता हुआ भरोसा इसे पीछे हटने नहीं देता। वो जरासीम कश अद्वियात और देसी जड़ी बूटियों से सर बुलंद का इलाज जारी रखती है जो इसके अंदरूनी इस्तेहकाम और मजबूती का सबूत है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बीबी जान का शक और हवेली का तनाव आप देखने वाले हैं। हवेली के अंदर बीबी जान की तेज नजरें जल्द ही सर बुलंद की गैर मामूली
गैर मौजूदगी को महसूस कर लेती हैं। शिकार पर जाने का बहाना ज्यादा देर काम नहीं आता, क्योंकि सरबलंद की गाड़ी और उसके बॉडीगार्ड हवेली के अकबी हिस्सों में ही मौजूद होते हैं। बीबी जान को जब यह मालूम होता है कि राबिया बार बार सरबलंद के कमरे की तरफ जा रही है और बावर्ची खाने से गर्म पानी और पट्टियां गायब है, तो उनके जहन में शक का जहरीला बीज बोया जाता है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बीबी जान का नफ्सियाती तजिया किया जाए तो वो हवेली के हाकमियत और अपने खानदान की हिफाजत के लिए किसी पर भी रहम नहीं खाती। वो राबिया को तलब करती है और उससे कड़े सवालात करती है। राबिया के हाथ कांप रहे होते हैं और उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है, लेकिन ठीक उसी वक्त नीम बेहोश सरबलंद कमरे से बाहर निकलकर अपनी ताकत का झूठा मुजाहरा करता है ताकि राबिया को बीबी जान के गजब से बचा सके। ये मंजर नाजरीन के लिए इंतहाई जज्बाती और सस्पेंस से भरपूर होता है। हवेली में अपनों का जहरीला चेहरा और कातिल की तलाश अब शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा तब सामने आता है जब यह इंकशाफ होता है कि सरबलंद पर गोली चलाने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि हवेली का ही एक अहम फर्द था जो मौजूदा क़यादत को ख़त्म करके हवेली का सरदार बनना चाहता है। वो शख्स बावर्ची खाने के साजिशों में भी शामिल था और अब उसे ये देखकर सदमा होता है कि सरबलंद जिंदा है। कातिल अब ये जानने के लिए बेचैन है कि सरबलंद गोली लगने के बावजूद कैसे बच गया और वो कौन है जो इसकी देखभाल कर रहा है। वो राबिया पर नजरें जमाना शुरू कर देता है। हवेली का माहौल उस वक्त एक कैसे बारूद खाने की मानद है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे खानदान को खाकस्तर कर सकती है। सरबलंद बज़ाहिर खामोशी से, लेकिन उसकी आंखों में अपने कातिल का खोज लगाने की आग जल रही है। अब आने वाली एक साथ की बड़ी पेशगोइयां करें तो इस खौफनाक राज को मुश्तरका तौर पर संभालने के बाद जब सरबलंद और राबिया का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, सरबलंद और राबिया को हवेली में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और उसे अपना सबसे बड़ा राजदार बना देगा। अब दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, शायद हो सकता है कि सरबलंद सेहतयाब होते ही अपने ऊपर हमला करने वाले की तलाश शुरू करेगा और हवेली का एक बहुत बड़ा काबिल एतमाद करदार गद्दार निकलेगा, जिससे सरदार का इक़्तिदार हिल जाएगा। और अब आपको तीसरी पेशगोई बताता जाऊं कि जब कातिल को मालूम होगा कि राबिया ने सरबलंद की जान बचाई है, तो वो अगला निशाना राबिया को बनाएगा ताकि सरबलंद को जज्बाती तौर पर तोड़ सके। नाज़रीन, ड्रामा का ये मोड़ सस्पेंस और खतरे की नई दास्तान रकम कर रहा है। क्या सरबलंद वक्त रहते अपने असली दुश्मन को पहचान पाएगा और क्या राबिया हवेली के इस खूनी खेल में खुद को बचा पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।